नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज नूंह पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य स्तरीय राज हसन खां मेवाती के शहीदी दिवस पर नूंह वासियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के नूंह जिले में राज्य स्तरीय राजा हसन खां मेवाती के शहीदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह जिले को कई करोड़ों की लागत से एक बड़ी सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि शहीद हसन खान मेवाती एक नाम नहीं बल्कि विचार है। आज एक ऐसा दिन है, तारीख का एक ऐसा दिन बन गया है कि जब हम अपने शहीद जिनके प्रति हमारा श्रद्धा, हमारी इज्जत, जिनकी याद के लिए हम कोई ना कोई पहचान यहां बनाना चाहते हैं, हजारों वर्ष पहले उनकी बलिदानी हुई और वर्षों से ये जमीन जो है उनकी याद में कोई ना कोई ऐसा कोई मजमून खड़ा किया जाए। हजारों वर्ष से इंतजार कर रहे थे। आज वो इंतजार पूरी हुई और वतन पर फिदा होने वाले शहीद आजम मेवाती हसन खां की मूर्ति का अनावरण हुआ, उनको अनवील किया और मूर्ति को लगा करके आज वो इंतजार पूरी हुई है। आज का दिन आप सबके लिए बहुत मुबारक का दिन है कि हम उनके उस समय के किए हुए काम उनको आज हम याद कर रहे हैं। आज हम याद कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां वो भी याद करेंगी कि मेवाती हसन खां उन्होंने अपने बलिदानी देश के ऊपर दी थी और देश पर बलिदान होने वाले लोगों का नाम सदियों तक, जब तक चांद और सूर्य रहेगा तब तक उनको याद किया जाता रहेगा। भाइयों बहनों, केवल शहीद आजम मेवाती हसन खां का ही नहीं, बल्कि मेवात के साथ एक और बड़ा नाम जुड़ा हुआ है और वो नाम जुड़ा हुआ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। आज आते ही सबसे पहले घासेड़ा गांव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का भी आज अनावरण वहां किया गया है। मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई बहनों, हसन खां मेवाती एक केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा विचार है, ऐसा जज्बात है कि जो अगर हमारे अंदर आता है तो हम सबसे पहले अपने को नहीं रखेंगे, खुद को नहीं रखेंगे, बल्कि सबसे पहले वतन को, देश को, राष्ट्र को याद रखेंगे। अगर हमारा देश, राष्ट्र सलामत है तो हम तो अपने आप सलामत हो जाएंगे, गारंटी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुकुल और मदरसों को हरियाणा शिक्षा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराकर मदद दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी गुरुकुल मदरसा आधुनिक शिक्षा के लिए हरियाणा बोर्ड के साथ जुड़ेगा, उसको 50 से 80 बच्चे होने पर साल के 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। जो तालीम है, हमारी शिक्षा है, उस शिक्षा में भी हसन खां मेवाती जैसे लोगों का चैप्टर अगर उनको पढ़ाने की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा काम ये हमारा हो जाएगा। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, बड़ी संख्या में मैंने देखा है
कि यहाँ पर अध्यापकों की कमी है वो आज पूरी होगी। 1400 अध्यापक आज हमने दिए हैं और इसी इलाके से दिए हैं, इसी इलाके से दिए हैं। एक बात और मेरा निवेदन है कि हमारे बहुत बच्चे मदरसों में जाते हैं, वहां तालीम लेते हैं। हमारे 135 मदरसे हैं, लेकिन एक बड़ी कठिनाई, एक दुख की बात यह है कि जो हरियाणा का स्कूल शिक्षा बोर्ड है उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। और जब तक उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो बच्चों को जो आज शिक्षा की जरूरत है, तालीम की जो जरूरत है, उसमें वो पीछे रह जाएंगे। हो सकता हमारी जो मजहबी तालीम तो ले लेंगे, कुरान पढ़ेंगे, आयतें पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, कहीं आपत्ति नहीं है, उर्दू पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, जो भी लैंग्वेज है वो पढ़ें, लेकिन इस देश की, प्रदेश की भाषा और यहाँ के जो मजमून हैं उनको भी सीखना चाहिए। तो जितने हमारे साथी, खास करके धार्मिक नेता बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि जो मदरसे हैं उनको हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ रजिस्टर कराएं और रजिस्टर कराने से उन बच्चों की तालीम आज के हिसाब से ठीक होगी और न केवल तालीम ठीक होगी बल्कि उनको मदद भी मिलेगी। हरियाणा सरकार एक तो ध्यान दे रही है गुरुकुलों का रजिस्ट्रेशन करना और एक ध्यान दे रही है मदरसों का रजिस्ट्रेशन करना। हमने उसकी एक स्कीम बनाई है, उस स्कीम की आज मैं घोषणा कर रहा हूं भाइयों बहनों। अगर कोई मदरसा स्कूल एजुकेशन के साथ अपने आप को रजिस्टर कराता है और बच्चों की संख्या के हिसाब से हम उनको आर्थिक मदद भी देंगे, चाहे वो गुरुकुल हो और चाहे वो मदरसे हो। उसके अंदर अगर 50 से लेके 80 बच्चे अगर उस मदरसे में हैं या गुरुकुल में हैं, उनको साल का 2 लाख रुपया देंगे हम। अगर बच्चे 81 से लेके 100 तक हैं तो उनको 4 लाख रुपया देंगे भाइयों बहनों। इसी प्रकार अगर वो 101 से 200 हैं तो उनको 5 लाख रुपया देंगे। थोड़ी गलती सुधार कर रहा हूं, 81 से 100 3 लाख हैं, 100 से 200 5 लाख हैं और 200 से ऊपर 7 लाख रुपया ये उनको देने वाले हैं, ताकि वो अपने जो अध्यापक हैं, जो स्कूल के जो टीचर हैं, पढ़ाने के लिए उनकी जो तनख्वाह है वो उसमें से पूरा कर सकें, बशर्ते के बच्चों से फीस ना लेते हो। ये बच्चों को फ्री, वैसे पहले से भी फ्री पढ़ाते हैं, मुझे लगता है मदरसे और गुरुकुल फ्री पढ़ाएंगे तो साल का इतना पैसा हरियाणा सरकार देगी, इसलिए आप लोग अपने अध्यापकों को उसमें से काम कर सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हमेशा ही हरियाणा एक, हरियाणवी एक के सिद्धांत पर हमने सरकार चलाई है। 9.5 साल में किसी भी मुख्यमंत्री के तुलना में सबसे ज्यादा 11 बार मेरा यहाँ का दौरा हुआ है। हम सोचते थे इलाके में आते क्यों इतना पिछड़ापन है। हमने तो 2014 में जहां मैं चुनाव लड़ा था उस समय कहा था कि हरियाणा मेरे लिए पूरा परिवार है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो चाहे मेवात में राजनीतिक फायदा हमको हो ना हो, हमारा कोई प्रतिनिधि हो के ना हो, हमारा कोई एमएलए हो के ना हो, लेकिन जो काम मेरे करनाल में होगा वही काम मेवात में भी होगा मित्रों, वही काम मेवात में भी होगा। और इस काम को मैंने करके दिखाया है। मैंने ये करके दिखाया, यानी जब जब मैं याद आया। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक चैलेंज देता हूं, 9 वर्षों में आज मेरा 11वां चक्र है मेवात का। कोई मुख्यमंत्री आज से पहले इतने काल में अगर 5 साल में 5 या 6 बार आया हो, मैं चैलेंज करता हूं कभी कोई नहीं आया होगा। मुख्यमंत्री हटने के बाद तो चक्कर काट रहे होंगे, आकर के फिर से वोटों की भीख मांगी होगी कि आप हमको वोट दे दो, हम फिर से आएंगे। लेकिन बनने के बाद 5 साल कभी भी 5 या 6 बार नहीं आए होंगे। और मैं 10 साल में 11वीं बार तो आज आ रहा हूं और अभी तो समय बाकी है, इंशाल्लाह एक आध बार फिर भी आऊंगा। और जब भी आया हूं कुछ ना कुछ विकास की बात करके गया हूं। पिछले 9 साल में आज मैं हिसाब पूछ रहा था, लगभग 5,000 करोड़ रुपए के काम इस मेवात जिले के अंदर मैंने कराए हैं। 5,000 करोड़ रुपए के काम।
अगर उसमें से 2 साल कोविड के मैं निकाल दूं कि कोविड का समय ऐसा था वो कहीं भी काम हम करवा नहीं पाए, आदमी से आदमी मिल नहीं सकता था, कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकता था, किसी प्रकार का कोई इजलास कर नहीं सकता था, काम भी बंद हो गए थे। अगर 7 साल में 50 करोड़ मैं 5000 करोड़ कहूं तो हर साल लगभग 700 करोड़ रुपए का काम हमने कराया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि नूंह जिले में पोषण पखवाड़े की भी शुरुआत की गई। साथ ही अब तक HKRN के जरिए नूंह के लिए 1504 अध्यापकों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। हमारे इलाके में बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हमारे बच्चों की, हमारी माताओं बहनों की, इनकी स्वास्थ्य की चिंता करना ये बहुत जरूरी होता है कि उनके खान पान का ध्यान रखा जाए, उनका जो शरीर है स्वस्थ बने और किस प्रकार से तंदुरुस्ती के हिसाब से आगे बढ़े। तो हमारा महिला बाल विकास का जो मंत्रालय है उन्होंने एक पोषण पखवाड़ा 9 तारीख से 23 तारीख तक घर घर जाकर के ऐसे जो बच्चे हैं जो कमजोर हैं, ज्यादा कमजोर है, वजन कम है, उनके लिए कुछ अच्छी खुराक दी जाए। उस खुराक के लिए एक प्रोग्राम यहाँ शुरू किया जा रहा है। बच्चों को जो पैकेट है राशन के, जो कमजोर बच्चे हैं उनके घर घर में बांटने का काम इन्होंने लिया है और जितनी बच्चे ऐसे मिलेंगे हजारों की संख्या में, ताकि हमारे बच्चों का थोड़ा खुराक बढ़े, उनकी तंदुरुस्ती बढ़े, उनका वजन बढ़े, उनका कद बढ़े, ये काम हमारी ये संस्था करने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि शहीद हसन खां के नाम पर 5 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी और नूंह मेडिकल कॉलेज में शहीद हसन खान के नाम पर चेयर स्थापित की जाएगी। इस मेवात को विकास करने के नाते, मेवात को सम्मान देने के नाते, मेवातियों को सम्मान देने के नाते आज जो हमने कार्यक्रम किया है, शहीद राजा हसन खां मेवाती, इनके नाम से और हम लोग आगे जो बढ़ रहे हैं, इस नाम को आगे बढ़ाए रखने के लिए कई योजनाएं और भी हमने दी हैं। उसमें एक पहला काम तो हमने किया कि इसी इलाके के कुछ लोग मिल करके और एक समिति बनाएं और उस समिति का नाम होगा शहीद राजा हसन खां मेवाती स्मारक समिति, ताकि वो इस प्रकार के कामों को आगे बढ़ाते रहें। और मेवाती हसन खां जी के जीवनी के ऊपर और रिसर्च होनी चाहिए। उस रिसर्च के लिए हमने एक चेयर की घोषणा करना चाहता हूं कि उनके नाम की एक पीठ, हमारा जो शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में एक चेयर स्थापित की जाएगी, ताकि उसके जीवनी को हम लोग आगे जो है वो बढ़ा करके और यहाँ का मान सम्मान ये कर। मुख्यमंत्री ने सेम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 18 ट्यूबवेल की घोषणा की। साथ ही 10 करोड़ की लागत से पशु पॉली क्लिनिक एड्री इलाके के लिए सिंचाई विभाग के 10 करोड़ की घोषणा की। कुछ और चीजें जिनकी मैं आज घोषणा करना चाहता हूं, उसके अंदर खास करके हमारा जो खेती के काम करने वाले लोग हैं, उसमें मुझे बताया गया है कि कुछ इलाके में सेम बहुत ज्यादा है। सेम का पहले से हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में और भी गांव जोड़ेंगे। तो इसके अंदर आज मैं घोषणा करता हूं कि 18 ट्यूबवेल, कुछ गांव के नाम मेरे पास आए हैं, 18 नए ट्यूबवेल, ये जो सेम की समस्या उसको खत्म करने के लिए, और लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि इस सेम के ट्यूबवेल को, सेम को खत्म करने के लिए लगाया जाएगा। इसी प्रकार नूंह के अंदर हमारा जो पशुपालन विभाग है, अस्पतालों की कमी है, तो एक पशु पॉली क्लिनिक इसकी स्थापना कराई जाएगी। और पशु पॉली क्लिनिक जिसके अंदर किसी प्रकार की पशुओं की बीमारी, उसका इलाज करेंगे। इसके लिए 10 करोड़ रुपया ये मैं मंजूर करता हूं भाइयों बहनों। ऐसे हमारा जो इरिगेशन का विभाग है, यानी सिंचाई का विभाग है, सिंचाई के विभाग में भी इंड्री ब्लॉक के अंदर हमारा जो नहर आधारित और सौर ऊर्जा संचालित जो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं, इसके लिए भी 10 करोड़ रुपया वहां के लिए मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम गुलालता, खेड़ती, जीता, कैरा, इसमें भी जो सबमर्सिबल वाटर पंप और सौर ऊर्जा को चलाने के लिए वहां की डिमांड अलग से आई हुई है 8 करोड़ रुपया, यानी सौर ऊर्जा, सूर्य से हम बिजली ले लें, इसके लिए कुल 18 करोड़ रुपया, और इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। फिर
गुड़गावा नहर राजस्थान लिंक नहर के साथ उथले पुथले ट्यूबवेल की एक बात आई है। बीआर पुल निर्माण का बादली से जाख तक ये उजीना ड्रेन पर पुल का निर्माण है। फिर एक और डीआर पुल चौड़ीकरण पुराना से जुरेरा है। फिर कालंजर का पुनर्वास है। फिर उलेटा डिस्टिलरी का पुनर्वास है। गुड़गावा नहर का हेड रेगुलेटर इसका पुनर्निर्माण है। राजस्थान लिंक नहर का वीआर ब्रिज पश्चिमा गुड़गावा नहर का आरडी से इतना ये एक ब्रिज है। उजीना डाइवर्जन ड्रेन इसका ब्रिज है। उजीना डाइवर्जन के लिए एक अलग से कोई काम, ऐसे कुल मिलाकर के ये 7 काम हैं। ऐसे इनके लिए 43 करोड़ रुपया ये अलग से मंजूर किया जाता है। तो मित्रों, इरिगेशन में 18 और 43 61 करोड़ रुपया, और ये सिंचाई के लिए, जिसके कारण से खेतों को, किसानों को ये बहुत बड़ा लाभ ये होने वाला है। नए तालाब, इनका सौंदर्यकरण, हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि हमें इसमें 33 तालाब, इनकी जो लिस्ट है वो उपलब्ध कराएंगे, और उस 33 तालाब के अंदर हर एक विधानसभा क्षेत्र में ये बराबर करेंगे। 64 करोड़ रुपया तालाबों के पुनर्स्थापन के लिए, उनके सौंदर्यकरण के लिए, इसको भी मैं मंजूर करता हूं। हमारे यहां सामाजिक ताना बाना ये ठीक बना रहे, इसके नाते से इस इलाके के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों की भी डिमांड आई कि उनका रख रखाव, इसके लिए अलग से एक योजना बनाई जाए। वो एक योजना उनकी बना करके दी जाएगी। 4 समाज हैं, वाल्मीकि समाज, मिरासी, प्रजापति, कुरैशी समाज, इनके लिए बारात घर, इसके लिए भी 1 करोड़ 40 लाख रुपया ये मंजूर किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि बिना पर्ची, बिना खर्ची हर योग्य युवा को सरकारी नौकरी दी गई है। साथ ही उन्होंने नूंह के लोगों से बिजली बिल भरने की भी अपील की है। मित्रों, नौकरियों का काम, इस इलाके में नौकरियां नहीं लगती थी, लेकिन मैंने बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां देने का काम किया। किसी को अब पैसा नहीं देना पड़ता। इस काम के बारे में आपका क्या कहना है? इस काम का आभास है कि नहीं है? अगर आपको लगता है ठीक है, तो जरा मेरी अच्छी बातों से जरा बताया तो करो ठीक है कि नहीं है। और बताने का तरीका तो ताली बजाना है। अच्छा काम है तो मुझे भी अच्छा उत्साह आएगा कि आपको इस बात का पता है। अब किसी को पैसा नहीं देना पड़ता, किसी का पल्लू नहीं पकड़ना पड़ता कि मुझे नौकरी मेरे बेटों को दिला दो, मैं तुम्हारे लिए बस्ता उठाऊंगा, तुम्हारे लिए और कहीं ना कहीं रैलियों में भीड़ इकट्ठी करूंगा। अब ये नहीं करना पड़ता। अब तो लोग अपने आप मन की खुशी से रैलियों में आते हैं कि ये सरकार हमारा काम करती है, इसलिए हम आ रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे एक अपील भी करनी है आपसे, और अपील क्या है? सारे हरियाणा में बिजली के 24 घंटे 5,900 गांवों को बिजली मिलती है 24 घंटे। हमने कहा नूंह में भी जल्दी करिए, बिजली 24 घंटे पहुंचाए। हमारे डिपार्टमेंट ने तो काम सारे कर दिए। मीटर बाहर निकालने थे निकाल दिए, लाइनें बदलनी थी लाइनें बदल दी, बहुत सारे जो हमारी लाइनें ढीली थी, नई लाइनें, ऊंचे उठाना, सब काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनाया। लेकिन बड़ा कष्ट है मुझे कि बिजली के बिल जिस प्रकार से भरने चाहिए इस इलाके में, वो भी नहीं भरते हैं, अभी भरते नहीं हैं। यहां के जितने भी 66 हमारे फीडर हैं, इसमें से कुछ फीडर तो ऐसे हैं जो 70% से भी ज्यादा जहां लाइन लॉस है। लाइन लॉस मतलब हम बिजली फूकते हैं, बिल नहीं भरते हैं। देखिए, जब सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना है तो सरकार खूब आगे आएगी, लेकिन एक आध कदम हमको भी आगे बढ़ाना है। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, सरकार 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। मित्रों, 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि नूंह में नागरिक लाइन लॉस कम कर ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर हरियाणा सरकार का भरोसा हमेशा नागरिकों के साथ है। जनता टीवी के लिए नूंह से कासिम खान की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम रैली स्थल का जायजा लिया। दरअसल 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम आएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे। तो चलिए, वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का।
तो बात है आज की विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मिशन पोषण योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है सी, 8 मार्च 2018। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गिरीश सहदेव यमुनानगर से। गिरीश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए राज्य के कितने वर्ष के वृद्धजन आवेदन कर सकते हैं? ए 60 वर्ष, बी 70 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 55 वर्ष। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।